किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने के सवाल पर चढ़ूनी ने कहा कि गुरमीत राम रहीम को सिक्योरिटी क्यों दी गई, इसका जवाब तो सिर्फ वो ही दे सकते हैं। चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी संयुक्त संघर्ष पार्टी के रूप में एक पौधा रोपा गया है। उन्होंने कहा कि किसान हल चला सकते हैं तो कलम भी चला सकते हैं और नेताओं से अच्छी चला सकते हैं। का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान जिले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है। यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया। चढ़ूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये थी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं। अपने तौर पे आजाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाए, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजे तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसानों की है, जो पिछली सरकार 59 लाख वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुंच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपरासी लग गए, हम हल चलाने के नाम की रह गए, हम कलम नहीं चला सकते? हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आगे, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है? किसकी सरकार बन रही है? देखिए, समझा तो होगा आपने। देखिए, सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता है। फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी?
ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए, उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल ही रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, फिर सामने आके कर ले, फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती तो ये जो इनडायरेक्ट करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ से कोशिश की जाएगी? यही है सब, कोई छोड़ के नहीं गए भाई। देखिए फिर कोशिश वाला तो अब ये तो यहाँ की जो कमेटी है ये तो इन्हीं के जिम्मे लगा रहे हैं, जो ऐसा करेंगे भाई सारे। चडूनी जी एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे चेहरे शायद वो आपके नाम पर बन गए, आप इस बात से सहमत हैं? उन्हें पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी आते थे तो लेफ्ट में वो खड़ा होता था, राइट में वो खड़ा होता था, और वो गुरनाम सिंह चडूनी के नाम से बन गए। इस बात से आप सहमत हैं? ना, मेरे नाम से कोई नहीं बना, और मैं कोई इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं कोई मतलब इतना कोई पहुंचा हुआ आदमी नहीं हूँ जो चेहरे बना सकूँ। ये तो उस मालिक की, उस ऊपर वाले की मर्जी है, कोई किसको बना दे, किसको बिगाड़ दे, कल वो मेरे को भी बिगाड़ दे, तो उस मालिक की मर्जी है। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई खास मुद्दे क्या रहने वाले हैं? खास मुद्दे जी, खास मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बात के? आज के देखिए, आज के मुद्दे तो एक तो यहाँ पे पदाधिकारी बनाने थे तो वो आज बनाए हैं, और उनके नाम भी हम आपको दे देंगे। और दूसरा जो है वो लखीमपुर पे विचार किया है, तो लखीमपुर पे जो है हम एक बार जो उत्तर प्रदेश की हमारी यूनिट है उससे मीटिंग करेंगे लखीमपुर का क्या होना चाहिए, क्योंकि लखीमपुर के लोगों के ऊपर जो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया वो अति निंदनीय है, वो अति गंभीर मैटर है। आगे क्या कुछ रहने वाला है किसान प्रदर्शन को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि आपको तो बर्खास्त किया गया था जो भी जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है, तो आगे क्यों कोई रणनीति रहने वाली है सर? बर्खास्त करने में कोई वो सरकारी नौकरी पे था मैं, जिससे बर्खास्त कर दिया, मेरी पेंशन बंद होगी। लेकिन फिर भी आंदोलन का हिस्सा तो थे आप? आंदोलन के अगवानी थे, हिस्सा नहीं थे, अगवानी थे, सबसे ज्यादा हमने लड़े, और आपको ही बाहर निकाल दिया। आगे भी लड़ेंगे। आपको ही बाहर निकाल दिया, अगवानी कर रहे थे आप। अब ये तो कोई किसी को ड्रामे है तो क्या है ये, तो कुछ नहीं है। और कोई सवाल? सर, यहाँ दो बातें आती हैं, जैसे बर्खास्त शब्द आया, बर्खास्त या फिर छुट्टी पर गए हुए हैं, कई जगह ये भी बातें आती हैं। अब मेरे को तो पता नहीं उन्होंने क्या बोल रहा है, क्या उनसे सवाल करना। जिलाध्यक्ष किसको चुना गया है यहाँ पे? जिलाध्यक्ष वही अजय राणा जी है, उनको दोबारा ले लिया गया है। चडूनी ने कहा कि ये गलत अफवाह फैलाई गई थी कि उनकी यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ साथी जरूर छोड़कर गए हैं, लेकिन पूरे जिले का किसान व यूनियन के पदाधिकारी एकजुट हैं। चडूनी के मुताबिक जब तक देश का किसान राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम किसानों के पक्ष में कानून नहीं बना सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।